क्या आपको ये समझ में आने में दिक्कत होती है कि किस कंपनी के स्टॉक में या किस इंडस्ट्री में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या ट्रेड करना चाहिए? दोस्तों, अगर आप इंडस्ट्री को लेकर परेशान रहते हैं और ये समझ नहीं आता कि कौन सा शेयर काम का है और कौन सा नहीं है, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक ध्यान से देखना है। मैं ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप एस्ट्रोलॉजी यानी कि अपनी कुंडली को यूज़ करके ये जान पाएंगे कि किस टाइप के स्टॉक्स आपको फ़ायदा देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और ऐसा नहीं कि 1 मिनट देखा और निकल लिए, तब तो दोस्तों ये मान के चलिए आपको कोई नॉलेज नहीं मिलने वाली। अगर सच में आपको नॉलेज चाहिए तो थोड़ा सा ना बोर होने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें बोरिंग होती है, इंटरेस्टिंग चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाती है और इंटरेस्टिंग होती है लेकिन फ़ायदा नहीं करती। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि आपको किस तरीके का स्टॉक या इक्विटी या शेयर सूट करेगा। तो देखिए, आपको करना क्या है दोस्तों कि 5वां कस्पल सबलोड देखिए अपना। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप 5th कस्पल सबलोड को देखिए, यानी 5वां उपनक्षत्र स्वामी। वो कहाँ मिलेगा? वो किसी भी एस्ट्रोलॉजी की कोई भी ऐप या वेबसाइट पे जाके केपी चार्ट में जाइएगा और देखिएगा कि प्लैनेट सिग्निफिकेशंस में आपको हाउस वाइज प्लैनेट्स लिखे हुए होंगे, उनके आगे उनके नक्षत्र और सबलोड लिखे होंगे। तो आप ये देखिए कि आपका 5वें घर का यानी 5th भाव का जो कस्पल सबलोड है वो कौन है। उसके बेसिस पर ये डिपेंड करेगा कि वो आपको कैसे नंबर्स दे रहा है, और उसके बेसिस पर ये डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके के स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका 5वां कस्पल सबलोड है सूर्य यानी कि सन, और साथ में सन आपको 2, 6, 11 टाइप के नंबर दे रहा है नक्षत्रा लेवल पे या कस्पल सबलोड लेवल पे। तो आपको क्या करना है कि सूर्य टाइप की चीज़ों में आप जो सूर्य से संबंधित चीज़ें हैं उनके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करिए या ट्रेड करिए। अगर वो 5 नंबर भी दे रहा है और आपका 2, 6, 11 5th कस्पल सबलोड दे रहा है तो ट्रेड भी कर सकते हैं आप। अब सन से रिलेटेड कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं दोस्तों? गेहूँ वाली इंडस्ट्रीज जिसमें व्हीट यूज़ होता है, तो जैसे आपके ब्रिटानिया इंडस्ट्री हो गई, या फिर सोलर पावर की जो इंडस्ट्री है जिसमें सोलर एनर्जी यूज़ होती है वो आपके इससे कनेक्टेड हो जाएगी। साथ ही कोई ऐसी चीज़ जिसमें ऑरेंज कलर का लोगो हो वो भी इसके लिए यूज़ होगा, या जिनका जो हेड ऑफिस है वो ईस्टर्न साइड में है वो भी आपके लिए काम का होगा। तो दोस्तों, ये कुछ आपको पॉइंटर्स दे रहा हूँ मैं जिनसे कि आपको पता पड़ेगा कि अगर आपका कस्पल सबलोड 5 जो है वो सन है तो आपको किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए। अब दूसरा, अगर मान लीजिए कि आपका 5th कस्पल सबलोड सपोज करिए चंद्रमा है यानी मून है, तो आपको कहाँ पैसा लगाना चाहिए? तब आपको दोस्तों करना चाहिए पैसा ऐसी इंडस्ट्री में जो दूध को में डील करती है, मिल्क में या मिल्क प्रोडक्ट्स में डील करती है। तो जैसे आपके अब जो भी लिस्टेड कंपनी जैसे अमूल है, उस जैसे वाडीलाल हो गई, या क्वालिटी हो गई, या आइसक्रीम्स बनाती है जो दूध से बनती है, और दूध मतलब मून यानी चंद्रमा। इसी तरह से आप चावल से बनी हुई जो कंपनीज़ हैं, चावल वाली कंपनीज जो बासमती राइस वगैरह बनाती है, उनमें आप ट्रेड कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि कस्पल सबलोड आपको नंबर देना चाहिए 4, 5, 2, 6, 11 टाइप के। अगर वो आपको 12 दे रहा है या 8 दे रहा है या 4 दे रहा है, 4, 8, 12 या 5, 8, 12 दे रहा है दोस्तों, तो मान करके चलिए कि वहाँ आपके साथ में लॉस होने के चांसेस बन सकते हैं। तो उस केस में आप अगर घबराने की फिर भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप क्या करिए, इंडियन की जगह पे आप इंटरनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करिए, मल्टीनेशनल कंपनीज में। तो जैसे मान लीजिए आपका 12 नंबर आ रहा है उसमें, तो आप क्या करिए कि ब्रिटानिया में इन्वेस्ट करिए, या फिर मिल्क की जो इंटरनेशनल कंपनीज कोई ढूंढेंगे तो वो मिल जाएगी, उसमें करिए। ठीक है दोस्तों, पानी की कंपनीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे नेशनल हाइडल पावर कॉरपोरेशन हो गया, NHCL जो है वो है। इसी तरह से और कंपनीज मिलेंगी आपको, उसमें आप इन्वेस्ट करिए। 3rd नंबर पे दोस्तों वो है कि अगर 5th कस्पल सबलोड आपको 2, 6, 11 दे रहा है और साथ में वो मार्स है, तो दोस्तों कैसी इंडस्ट्रीज़ में कर सकते हो? ऐसी इंडस्ट्री जो स्वीट्स बनाती हो, जो मीठी चीज़ें बनाती हो, उनमें इन्वेस्ट करिए। तो जो आपकी टॉफ़ीज़ बनाने वाली, कन्फेक्शनरी वाली जो चीज़ें हैं उसमें आप इन्वेस्ट करिए। या फिर जो किचन यूटेंसिल्स बनाती हो, जैसे कि किचन के आइटम बनाती हो, जैसे कि प्रेस्टीज हो गई आपकी, और इसी तरह से आपकी जो चिमनीज़ बनाती हैं या किचन के और आइटम्स बनाती है या फर्नीचर बनाती है किचन का, उनमें इन्वेस्ट करिए। साथ ही जो एनर्जी, फिजिकल या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंपनीज हैं उनमें भी आप ट्रेड या इन्वेस्ट
कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है कि अगर आपका मान लीजिए जो फिफ्थ कस्पल सबलोड है वो दोस्तों मरकरी है, यानी कि बुध है, तो आप ऐसी कंपनीज में ट्रेड या इन्वेस्ट कीजिए कि जो एजुकेशन से जुड़ी हुई हो। अब मैं ट्रेड और इन्वेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका फिफ्थ कस्पल सबलोड 2, 6, 11 दे रहा है तो आपको ट्रेड भी कर सकते हैं आप, इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर बाइंग सेलिंग। लेकिन अगर वो 12th नंबर को सिग्निफाई कर रहा है या आपका 12th कस्पल सबलोड जो है वो आपको 2, 6, 11 टाइप के नंबर्स दे रहा है नक्षत्रा लेवल पे या सबलोड लेवल पे, तो आपको फिर इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज में मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसी कंपनीज में लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ठीक है, तो बात यह है कि अगर मरकरी है तो आप म्यूज़िक से संबंधित जो कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करिए, एजुकेशन से संबंधित कंपनीज में करिए, कम्युनिकेशन से संबंधित जैसे लिंक्डइन टाइप की जो कंपनीज होती है जो कम्युनिकेट करती है किसी भी तरीके की, उनमें इन्वेस्ट करिए। ठीक है दोस्तों, टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए ये जुपिटर है, यानी कि आपका फिफ्थ कस्पल सबलोड जुपिटर है, तो उस केस में आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे केसेस में दोस्तों आप इन्वेस्ट करिए वो जो विजडम से या नॉलेज से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। तो जैसे जो कंसल्टेंसी फर्म्स होती है आपकी, जैसे KPMG टाइप की जो कंपनीज है वो, NIIT हो गई या फिर क्रिसिल है, इस टाइप की कंपनीज जो कि आपका किसी भी तरीके की विजडम से रिलेटेड या कोई कंसल्टेंसी, जैसे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है ये, क्योंकि पेट्रोलियम में कंसल्टेंसी वगैरह देते हैं, तो ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपका 5वां कस्पल सबलोड वो है वीनस, तो वीनस अगर है यानी शुक्र है, तो आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि फीमेल से रिलेटेड चीज़ें बनाती हो, जैसे नायका फैशंस हो गई, हालांकि उसकी तो हालत वैसे ही ख़राब है, बट वैसे और भी बहुत सारी कंपनी हो सकती है, या फिर जो डायबिटीज़ की मेडिसिन बनाती हों, या कोई जो अच्छी इंटीरियर डेकोरेशन के सामान बनाती हो, जैसे हेटिच फिटिंग हो गई आपकी, या फिर इसी तरह से कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि इंटीरियर डेकोरेशन में है, या फिर वो ग्लास से संबंधित कोई चीज़ बनाती हैं, तो या लग्जरी कार्स बनाती हैं। तो लग्जरी कार्स में अपने कौन सी हो सकती है, मान लीजिए कि आप मारुति सुजुकी या टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में जो लग्जरी होम्स बनाने वाले हैं जैसे DLF हो गया या और लग्जरी होम्स वाली कंपनीज है, उनमें इन्वेस्ट करिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपका फिफ्थ कस्पल सबलोड वो शनि यानी सैटर्न दिखा रहा है, तो क्या होगा दोस्तों, अगर वो सैटर्न दिखा रहा है तो दोस्तों किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, फिर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करिए जो रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टीज़ में डील करती है, फ्लैट्स में डील करती है, यानी जो ज़मीन का सौदा नहीं करती है बल्कि बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ का सौदा करती है। साथ ही जो हेवी मशीनरीज है या आयरन के आइटम्स हैं, लोहे के आइटम्स हैं, वो बनाती है, उसमें भी आप डील करिए। जैसे टाटा स्टील्स, वो आपका सैटर्न के लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट है। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट बात करें तो अगर वो फिफ्थ कस्पल सबलोड राहु है या केतु है तो क्या करें। तो अगर राहु है दोस्तों तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करिए जो आउट ऑफ बॉक्स से इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पे काम करती है, या जो कोई भी तरीके की मीडिया, फिल्म्स या छाया से जुड़ी हुई कोई भी कम्युनिकेशन की कंपनी में काम करती है। तो इसमें जैसे आपके PVR हो गई, क्योंकि PVR जो है वो आइनॉक्स या PVR जो है वो आपके थिएटर्स बनाती है। थिएटर्स में क्या होता है, छाया ही तो होती है, इमेज ही तो है वहाँ पर, उसमें इन्वेस्ट करिए। मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी में कर सकते हैं। स्क्रीन्स जो है बनाने वाली, जैसे माइक्रोमैक्स टाइप की जो कंपनीज होती है, HCL कंप्यूटर्स है, तो जो भी मैन मेड ऐसी चीज़ें, ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, तो वो आप राहु अगर आपका फिफ्थ कस्पल सबलोड है तो आप उसमें काम कर सकते हैं। साथ ही जो फॉरेन से जुड़ी हुई कंपनीज है जिनका मैक्सिमम बिजनेस फॉरेन से जुड़ा हुआ है, उनमें भी आप इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हैं। अगर राहु फिफ्थ कस्पल सबलोड है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ट्रेड ज़्यादा करना चाहिए, और अगर केतु फिफ्थ कस्पल सबलोड है तो मैं आपको कहूँगा कि आपको इन्वेस्ट ज़्यादा करना चाहिए। अगर केतु फिफ्थ कस्पल सबलोड है दोस्तों तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसी जगह जो पाइप्स बनाती है कंपनीज, जो लंबे पाइप्स बनाती है। देखिए पाइप्स जो है वो केतु है, और पाइप्स के ऊपर जो नलका लगता है वो राहु है, उसके ऊपर जो कनेक्टर लग रहा है वो राहु है, लेकिन टेल जो है उसकी वो केतु है। जो चीज़ें ज़मीन से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी पे काम करती है उनमें इन्वेस्ट करिए। या अगर फिफ्थ कस्पल सबलोड आपका केतु है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज जैसे पतंजलि हो गई, डाबर हो गई, उनमें इन्वेस्ट करिए। योगा से जुड़ी हुई कोई चीज़ अगर कंपनी है तो उनमें इन्वेस्ट करिए। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये बताया कि ट्रेड और इन्वेस्ट करने के लिए
फिफ्थ कस्पल सबलोड को देख करके हम किस तरह से अपना एक माइंडसेट बना सकते हैं जो पोर्टफोलियो में आपकी कंपनीज को चुनने में आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और बहुत काम की रिसर्च बेस्ड लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से एस्ट्रोलॉजी और फाइनेंस की संबंधित जानकारी लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को टन से ऑन कर दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और इस वीडियो को अधिकतर लोगों को शेयर कीजिए, पता नहीं किसका क्या भला हो जाए इससे। और मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।